अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं तो ध्यान रखिए कि किसी भी कंपनी की एक एईपीएस आईडी को चलाना अब इतना आसान नहीं है जितना कि पहले था। अब आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उस सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, यानी कि एक रजिस्टर्ड आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए। आप कस्टमर को स्लिप प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं तो वो भी कर दीजिए। बैंक और आरबीआई के जितने रूल्स हैं उन सभी रूल्स को आपको मानना पड़ेगा, तभी आप इस काम को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप अभी भी अपनी मनमानी करेंगे, आप जिस तरीके से पहले काम करते थे आज से 3-4 साल पहले, वैसे ही अगर आज भी करेंगे तो आप एक बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं फ्यूचर में। आपको अब तक ये जानकारी काफ़ी अच्छे से मिल चुकी होगी कि कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो चुके हैं और सीएसपी भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो चुके हैं। यानी कि अगर आप एक ईमानदार एईपीएस संचालक हैं, आपने किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया है, किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया है, तो ये एक अलग बात है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके माइंड में ये बात रहती है कि कब किस कस्टमर को वो टोपी पहनाएं और कब किस कस्टमर्स के अकाउंट से आधार कार्ड के माध्यम से आड़ा टेढ़ा अमाउंट निकालकर वो विड्रॉल कर लें। यानी कि एक दिन के अंदर अगर किसी के पास भी 30-35 ग्राहक आते हैं तो वो कोशिश उनकी ये लगी रहती है कि भाई किसी न किसी एक कस्टमर के साथ उनको झोल करना ही करना है। बिल्कुल इसी तरीके से जो कस्टमर अवेयर हो चुके हैं, जिनको नॉलेज है, जानकारी है, वो जानते हैं कब कहाँ कैसी किसको कंप्लेंट करने से उनका बेनिफिट होगा। तो पॉइंट की पकड़ने वाली बात यह है कि अगर किसी भी ग्राहक ने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी जबकि वो आपसे पैसे को विड्रॉल करके ले जा चुका है, अगर वो बैंक को रिपोर्ट करेगा, उसके कस्टमर केयर पे कॉल करके बताएगा कि फलानी जगह से उसने पैसे को विड्रॉल किया था और वो पैसा उसको नहीं मिल पाया, तो इस केस में क्या होगा कि आपके खिलाफ कंप्लेंट बैंक रजिस्टर्ड कर लेगी और आपका जो भी डेटा है वो कंपनी को भेज दिया जाएगा। कंपनी पर पेनल्टी लगेगी, कंपनी आप पर चार्जेस लगा देगी और आपके वॉलेट में जो भी बैलेंस होगा उसको फ्रीज कर दिया जाएगा या फिर आपकी आईडी ही डीएक्टिवेट कर दी जाएगी, जो कि आज के टाइम पर हो रहा है। एक पॉइंट की बात मैं आपको बता दूं कि जो फ्रॉड करता है ना, वो फ्रॉड करके बिल्कुल गायब हो जाता है मार्केट से, ना उसकी शॉप देखने को मिलती है ना उसकी शक्ल देखने को मिलती है। लेकिन जो आप जैसे लोग ईमानदार हैं, जो शॉप पर डेली बैठते हैं, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड कर देता है तो फिर आप विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कंपनी को कॉन्टैक्ट करते हैं। हमारे पास भी बहुत सारी कॉल्स और क्वेरीज ऐसी आ रही हैं जो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी रोइनेट की आईडी बंद हो गई है, हम अच्छे से काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी हमारी आईडी को बंद कर दिया गया। जब डिटेल में उनकी ट्रांजैक्शन की इंक्वायरी की जाती है तो पता चलता है कि सेम कस्टमर का कई बार इन्होंने पैसा निकालने की कोशिश की है या फिर एक दिन के अंदर कई बार एक ही आधार कार्ड के माध्यम से पैसे को विड्रॉल किया गया है अलग अलग बैंक से या सेम बैंक से, यानी कि पहले एईपीएस से पैसा निकाल दिया, फिर आधार पे से पैसा निकाला। इस तरीके से भी अगर आप काम करेंगे तब भी बैंक और कंपनी आप पर डाउट करेगी कि आप हो सकता है किसी भी कस्टमर्स के आधार कार्ड के थ्रू उसके बैंक से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ये भी आपको नहीं करना है, जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया गया था। लेकिन आज की इस वीडियो में जो मेरा बात करने का जो मोटिव है वो यही है कि आपको बहुत ही सतर्क रहकर काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि इस फील्ड में आप कंटिन्यू आगे भी काम करें तो आपको सबसे पहले, यह आपकी भलाई की बात है, जो बैंक और कंपनी आपको कंटिन्यू बताते हैं कि आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना ही करना है। जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था कि किसी कस्टमर ने आपके यहाँ से पैसे को विड्रॉल किया, वो आपके यहाँ से पैसा ले गया और उसने कस्टमर केयर पर जाकर कॉल कर दी कि आपको उसको पैसा नहीं मिला है, आपने उसको पैसा नहीं दिया जबकि उसके अकाउंट से बैलेंस को विड्रॉल कर लिया। तो कस्टमर केयर क्या करेगा, आपकी कंप्लेंट को, आपके यहाँ से जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस ट्रांजैक्शन आईडी के आधार पर आपके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कर देगा आरबीआई में। आरबीआई कंपनी को रिपोर्ट करेगी, कंपनी आपके वॉलेट पर चपत लगा देगी। तो इन समस्याओं से बचने के लिए जब ऐसा कुछ होगा, यानी कि आपकी आईडी अगर फ्रीज होगी किसी भी इस प्रकार के केस में, तो आपसे कंपनी प्रूफ मांगेगी कि आपके यहाँ पर कस्टमर आया था तो आपने ट्रांजैक्शन किया था, आपने अगर ट्रांजैक्शन किया है तो आपने कैश दिया, उसका कोई प्रूफ है आपके पास। अगर आपके पास रजिस्टर होगा, कस्टमर से आपने सिग्नेचर कराए होंगे, आपके पास अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होगा तो उसके फोटोज भी काम आएंगे, आपका रजिस्टर भी काम आएगा और आपका जल्दी समाधान हो जाएगा। अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, ना तो आपने कस्टमर को रिसिप्ट दी है, ना अपने पास रिसिप्ट रखी है उसके सिग्नेचर की, और ना ही आपके पास कोई भी रजिस्टर है, तो आप फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। एक बहुत लंबा वक्त लगेगा आपकी आईडी को अनफ्रीज कराने में, जब तक कि जो भी बैलेंस आपका रहेगा 20, 30, 40, 50 हज़ार जो भी रहेगा वो काफी लंबे समय तक आपकी आईडी में डीएक्टिवेट पड़ा रहेगा। जब आपकी आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा तो ना तो आप लॉगिन कर पाएंगे, ना उस बैलेंस को आप निकाल पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, मजबूर होंगे आप। और कभी कभी केस कुछ ऐसे टिपिकल पड़ जाते हैं, फिर आपको कंपनी को ऑफिस भी जाना पड़ सकता है। आप किसी भी कंपनी के एईपीएस आईडी चला रहे हैं, उस कंपनी का रजिस्टर ऑफिस आपको पहुंचना पड़ेगा। अब ये तो गारंटी नहीं है कि आपके यहाँ से, जिस गांव में बैठकर आप एक सीएसपी हैं, एक एईपीएस संचालक हैं, तो वहाँ से आपकी कंपनी कितनी दूरी पर है। 500 किलोमीटर भी हो सकती है, 200 किलोमीटर भी हो सकती है, 1000 किलोमीटर भी हो सकती है, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब आप पैसा आपको अनफ्रीज कराना है, बट आपको पैसा तो अनफ्रीज कराना ही पड़ेगा ना, आईडी तो एक्टिवेट करानी
चुकानी पड़ेगी। तो अगर आपको कंपनी ने अपने ऑफिस बुलाया तो आपको जाना पड़ सकता है। अगर कंपनी नहीं सुन रही है तो उस केस में भी आपको उनसे जाकर मिलकर बात करनी पड़ सकती है कि भाई मैं तो इनोसेंट हूँ, मेरी आईडी को क्यों डीएक्टिवेट किया गया, मेरे पैसे को क्यों आपने फंसाया। तो वहाँ जाकर आपको समाधान मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। एक पॉइंट के बाद ये भी सुन लीजिए, जब आपकी आईडी को सस्पिशियस एक्टिविटी में एंटी फ्रॉड टीम के द्वारा आपकी आईडी को डीएक्टिवेट किया जाता है तो कंपनी फिर और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है आपके काम में कि आप काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपका कितना पैसा ब्लॉक है, आपकी आईडी कब से डीएक्टिवेट है। कंपनी बहुत ही कम इंटरेस्ट लेती है। बिल्कुल ईमानदारी से बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन झमेलों से बचने के लिए आप सिस्टम से काम कीजिए, तरीके से काम कीजिए। आपको हो सकता है कि जब आप किसी भी ट्रांजेक्शन की एक एंट्री कर रहे होंगे तो 1 मिनट आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा, बट आपका पैसा बचाने के लिए बहुत काफ़ी है, आपको समस्याओं से दूर रखने के लिए काफ़ी है। आप ये सब करना स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज़ आप फ्यूचर में बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। उम्मीद करता हूं कि आज की अपडेट आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।